के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। उपकोषा ने वही युक्ति अपनाई और उसे उसी रात के दूसरे पहर आने का वचन दे दिया। कुछ ही दूरी पर अंधकार से व्यापारी धर्मदत्त प्रकट हुआ। भयभीत उपकोषा ने उसे भी तीसरे पहर मिलने का आश्वासन दे दिया। इस प्रकार वह किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच सकी। घर पहुंचते ही वह भीतर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि ऐसे अपमानपूर्ण जीवन से तो मृत्यु ही अच्छा है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी आकाश मार्ग से कामदेव जा रहे थे। जब उन्होंने सुंदर उपकोषा को इस प्रकार विलाप करते देखा तो वे उसके समीप आए और बोले, हे उपकोषा, ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है कि तुम इतने करुण स्वर में रो रही हो? उपकोषा ने कहा, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन संध्या स्नान के लिए जाती थी, किंतु आज नगर के 3 शक्तिशाली पुरुषों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे पाने का प्रयास किया। उनसे बचने के लिए मैं वसंतोत्सव की रात्रि में मिलने का वचन देकर लौट आई हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। कामदेव बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे प्रभाव से वे सभी व्याकुल होकर निश्चित समय पर यहाँ आएंगे। तुम अपनी सहेलियों की सहायता से तेल की एक बड़ी कड़ाही तैयार करो। उसमें काजल और सुगंधित इत्र मिलाकर एक काला गाढ़ा मिश्रण बना लेना, ताकि सुगंध से वास्तविक वस्तु की पहचान न हो सके। फिर 4 छोटे छोटे कपड़े उस मिश्रण में भिगो कर रख देना और एक बड़ा मजबूत संदूक बनवा कर रख लेना। आगे की काम मैं स्वयं करूंगा। जब वसंतोत्सव का दिन आया तो कामदेव उपकोषा की सहायता के लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में आए। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ था। पहले पहर कोतवाल आया। उस स्त्री ने अपनी सहेलियों के साथ स्नान के बहाने उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसके वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए और उसके शरीर पर काजल और तेल का लेप करने लगी। जब दूसरा पहर आया तो मंत्री का बेटा आ पहुंचा। स्त्री ने कहा, यदि मंत्री का बेटा आपको देख लेगा तो हम सभी पकड़े जाएंगे, इसलिए संदूक के अंदर छिप जाओ। फिर स्त्री और उसकी सहेलियां मंत्री के बेटे को भी स्नान के बहाने उसी कमरे में ले आईं। उसे भी काजल और तेल लगाया गया। उसका शरीर भयानक काला हो गया, पर सुगंध के कारण कुछ पता नहीं चला। तभी तीसरे पहर व्यापारी धर्मदत्त आया। और अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।